इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत और तालिबान के बीच पहली औपचारिक बातचीत शुरू। तालिबान ने भारत से संपर्क साधा। दोहा में भारतीय दूतावास में हुई बातचीत। तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास तानकजई भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से मिले। भारत ने तालिबान को दी हिदायत, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। भारत की तालिबान को दो टूक, कहा सभी भारतीय नागरिकों की ही हो सुरक्षित वापसी, किसी को भी ना पहुंचे कोई नुकसान। तालिबान ने मानी भारत की सभी बातें, अफगानिस्तान में मौजूद हिंदू सिखों की सुरक्षा का दिया भरोसा। अफगानिस्तान मामले में पीएम मोदी की बड़ी पहल, विदेश मंत्री, एनएसए और सीनियर ऑफिसर्स को भारत की प्राथमिकताओं पर फोकस करने को कहा। पीएम के आदेश के बाद हाई लेवल ग्रुप ने लगातार कई मीटिंग्स की, भारतीय नागरिकों की अफगानिस्तान से वापसी पर रणनीति बनाई। अफगानिस्तान में 20 साल का अमेरिकी मिशन खत्म, डेडलाइन के कई घंटे पहले ही खत्म किया गया ऑपरेशन। अमेरिकी सेना के हटते ही तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर किया कब्जा। एयरपोर्ट पहुंचा तालिबान का प्रवक्ता। काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर दिखा तालिबान नेताओं का जमावड़ा। रनवे पर विमान और वाहन भी खड़े नजर आए। तालिबान नेताओं के साथ तालिबान की स्पेशल फोर्स बद्री 313 यूनिट ने भी काबुल एयरपोर्ट पर संभाली कमान। तालिबान की कमांडो यूनिट है बद्री 313। काबुल एयरपोर्ट के अंदर का वीडियो सामने आया। तालिबान ने अमेरिकी हथियार और वर्दी पर भी जमाया अपना कब्जा। बंद कमरे में आधुनिक हथियारों का दिखा जखीरा, मशीन गन समेत कई हथियार भी नजर आए। काबुल एयरपोर्ट पर फुल कमांड में दिखा तालिबान प्रवक्ता मुजाहिद बद्री 313 यूनिट को आदेश देता नजर आया। अमेरिकी सैनिकों की लौटते ही जश्न में डूबा तालिबान। आतंकियों ने हवाई फायरिंग की, रॉकेट लॉन्चर भी दागे। एयरपोर्ट के साथ साथ सड़क पर आतंकियों का जश्न, तरह तरह के हथियारों से की जबरदस्त फायरिंग। काबुल एयरपोर्ट के हवाई पट्टी पर भी तस्वीर सामने आई। उड़ान भरते दिखे विमान। एयर स्ट्रिप पर कमांडो के साथ तालिबान आतंकी खड़े नजर आए। अमेरिकी सेना की लौटते ही तालिबान एयरपोर्ट के बाहर जगह जगह बनाए गए चेक पोस्ट, सुरक्षा का भी किया गया वादा। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान प्रवक्ता का बयान, कहा अफगानिस्तान को मिली पूरी आजादी, ये हम सबकी जीत। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा 20 सालों बाद अमेरिकी सैनिकों को वापस भेजने में हुए कामयाब। अफगानिस्तान में सरकार बनाने की जल्दी में तालिबान जल्द ही अपने मंत्रिमंडल की करेगा घोषणा। तालिबान ने की अफगान लोगों से काम पर लौटने की अपील, कहा हमने सभी को माफ किया। तालिबान ने कहा लोगों को रखना होगा सब्र, धीरे धीरे हम सब कुछ पटरी पर ले आएंगे, इसमें समय लगेगा। काबुल एयरपोर्ट से सबसे अंत में मेजर जनरल क्रिस डोनाह्यू C-17 विमान पर हुए सवार। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ का बयान, कहा अमेरिकी सेना का हर सदस्य अफगानिस्तान से लौटा। अमेरिकी जनरल ने कहा अफगानिस्तान में सस्ता नहीं रहा हमारा मिशन। 2461 जवानों की हुई थी मौत, करीब 20,000 से ज्यादा हुए थे घायल। अमेरिका ने अपना काबुल दूतावास कतर शिफ्ट किया। अब कतर की राजधानी दोहा से अफगानिस्तान का कामकाज देखेगा अमेरिका। काबुल से लौटने से पहले अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर तैनात अपने 73 हवाई जहाजों को किया निष्क्रिय। तालिबान अब नहीं कर पाएगा इस्तेमाल। अमेरिका ने 70 बख्तरबंद वाहन और 27 हमवी भी इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़े। हाईटेक रॉकेट सिस्टम को भी किया निष्क्रिय। काबुल एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए अमेरिकी A-29 और MD-530 हेलीकॉप्टर, इनमें से कोई उड़ने की हालत में नहीं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अफगानिस्तान से अपने सारे हथियार मांगे अमेरिका, इनकार करने पर बम गिराकर करे नष्ट। अमेरिका के प्लेन बेकार करने पर तालिबान का बयान, कहा जल्द ही विमानों को दुरुस्त किया जाएगा, जल्द शुरू होंगी सामान्य उड़ानें। अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर बोला चीन, कहा अफगानिस्तान की नए अध्याय की शुरुआत। अमेरिकी सैनिकों की लौटने पर बोले काबुल के लोग, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम करे तालिबान। UNAC की बैठक में प्रस्ताव पारित। प्रस्ताव में कहा गया कि तालिबान अफगान समेत विदेश नागरिकों को सुरक्षित तरीके से देश छोड़ने की देगा अनुमति। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से लाया गया प्रस्ताव में अफगानिस्तान की जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न करने की भी कही गई बात। UNAC की बैठक में बोले विदेश सचिव श्रृंगला। प्रस्ताव में अफगान महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी कही बात। 20 सालों तक अफगानिस्तान में ब्रिटिश सैनिकों की तैनातगी पर बोले ब्रिटेन के विदेश मंत्री, कहा 20 सालों तक अफगानिस्तान को आतंकियों का घर बनने से रोका। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा हमारी आर्थिक मदद और विकास योजनाओं के चलते अफगानिस्तान के 10 मिलियन बच्चों को मिली शिक्षा। काबुल से शिफ्ट होगा जापानी दूतावास। जापान के विदेश मंत्री ने कहा अब कतर में रीलोकेट होगी एम्बेसी। ऑस्ट्रिया के चांसलर का बयान, और अफगान नागरिकों को नहीं ला सकते ऑस्ट्रिया। रेफ्यूजियों के बंटवारे को लेकर यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव से सहमत नहीं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का बयान, जर्मनी आए 40,000 अफगान नागरिकों की मदद के लिए प्रतिबद्ध। तालिबान और तुर्की सरकार के बीच हुआ करार, काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाले तुर्की सैनिक। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियन का बयान, हवाई अड्डे की सुरक्षा में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू किया जाना चाहिए। कंधार हवाई अड्डे पर टैंक पार्क का तालिबान का कब्जा, तस्वीरों में सैकड़ों टैंक दिखे।
तालिबान के खिलाफ पंजशीर में लड़ाई में नेशनल रेसिस्टेंट फ्रंट की बड़ी कामयाबी, 7 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराने का किया दावा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की तस्वीरें हुई वायरल, पाकिस्तान सरकार ने कहा अमेरिकी जवानों की तैनाती स्थायी नहीं। पाकिस्तान का दावा, अफगानिस्तान से लगभग अपने सभी नागरिकों को निकाला, केवल 30-40 पाकिस्तानी अब भी अफगानिस्तान में मौजूद। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने तालिबान का समर्थन किया, बोले नया तालिबान महिलाओं की आजादी और काम करने को समर्थन करता है। शाहिद अफरीदी ने की तालिबान की तारीफ, तालिबानी पॉजिटिविटी के साथ आए हैं, तालिबानियों को क्रिकेट पसंद है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।